हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि जैमिनी ज्योतिष में जो प्लैनेट्स होते हैं उनको टोटल 7 कारक में विभाजित किया गया है। आत्म कारक से लेकर दारा कारक तक टोटल 7 कारक होते हैं। जैसे कि आत्म कारक सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है। सेकेंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट डेट इज अमात्य कारक, थर्ड भातृकारक, फोर्थ मातृकारक, फिफ्थ पुत्र कारक, सिक्स ज्ञाति कारक और सेवंथ होता है दारा कारक। और इन कारकों को कुंडली में अलग अलग हाउसेस के लिए क्या किया गया है, सिग्निफाई किया गया है। जैसा कि ज्ञाति कारक की यदि हम बात करते हैं तो वह हमारे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स और हडल्स होती हैं जो कि कुंडली में छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव को सिग्निफाई करता है। इसके अलावा यदि हम दारा कारक की बात करते हैं तो दारा कारक हमारे 7th हाउस को सिग्निफाई करता है। स्पाउस को, पार्टनरशिप को दर्शाता है, लव को दर्शाता है। इसके अलावा आत्म कारक हमारे आत्मा, हमको हमारी सोल को दर्शाता है। हमारी लाइफ का जो सोल पर्पस है वो हम आत्म कारक से देखते हैं। उसी प्रकार अमात्य कारक से जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है उससे हम हमारे प्रमोशन, करियर से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको हम अमात्य कारक से देखते हैं। तो आप जो के.एन. राव साहब की एक बुक है जैमिनी चरदशा से घटनाओं का निर्धारण करना, तो आप उस बुक में देखेंगे कि अमात्य कारक को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र दिए गए हैं। तो यदि हम उन सूत्रों को वहाँ से निकालते हैं तो आप देखेंगे कि अमात्य कारक जो हमारे सेकेंड हाउस जो फाइनेंस के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है, और 10th हाउस जो हमारे कर्म और करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैसे अमात्य कारक की पोजीशन से हम हमारे लाइफ के, हमारे करियर में जो संघर्ष है और उत्कर्ष है उसको हम अमात्य कारक से कैसे देखेंगे, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको 3 जो इम्पोर्टेंट रूल है वो ध्यान रखने हैं। सबसे पहला कि अमात्य कारक किन भावों में बैठा हुआ है। जैसा कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए, अमात्य कारक किन भावों में बैठा है। लग्न से अमात्य कारक की स्थिति केंद्र में है, त्रिकोण में है या फिर 11वें भाव में है, तो यह अमात्य कारक की स्थिति को हम सबसे अच्छा मानते हैं। केंद्र हाउस 1, 4, 7, 10, त्रिकोण हाउसेस 5, 9 और 11th हाउस यदि अमात्य कारक इन हाउसेस में बैठा हुआ है तो यह हमारे करियर के लिए क्या करते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा करियर कैसा रहेगा उसके लिए अमात्य कारक पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, अमात्य कारक पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही ये बताता है कि हमको करियर में किस तरीके के संघर्ष हमको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पे जो अमात्य कारक की अन्य ग्रहों के साथ युति होती है, कंजंक्शन होता है, उससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति का करियर किस फील्ड में और किन डायरेक्शंस में हो सकता है। तो हम अमात्य कारक की स्थिति के से व्यक्ति के करियर में संघर्ष का समय और इसके साथ ही प्रमोशन या फिर उत्कर्ष का समय हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। वहीं पे यदि अमात्य कारक का संबंध आप देखेंगे ज्ञाति कारक से बन जाता है। जैसा कि ज्ञाति कारक 6, 8 और 12 हाउसेस को दर्शाता है, या फिर अमात्य कारक स्वयं 6, 8, 12 भावों में पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि यह कहीं ना कहीं करियर से रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या कर दर्शाता है, अमात्य कारक दर्शाता है। ऐसा नहीं कि उनका करियर सेट ही नहीं होगा। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि संघर्षों के बाद, जैसा कि अमात्य कारक का संबंध 6वें हाउस से है, तो 6वां हाउस में क्या दर्शाता है कि व्यक्ति संघर्षों के बाद, कंपटीशन करने के बाद प्रॉब्लम्स से आगे निकलेगा और उसके बाद कंपटीशन को भी क्या कर सकता है, वह विन कर सकता है, मगर संघर्षों का सामना उसे करना पड़ता है। वहीं पे यदि आप देखेंगे अमात्य कारक यदि 1st, 10th और 11th हाउस में होता है तो यह बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया स्थिति, युति और दृष्टि, और यहाँ पे हम दृष्टि की यदि हम बात करते हैं तो जो पराशरी में जो एस्पेक्ट्स होते हैं, दृष्टियाँ होती है, वह जैमिनी दृष्टि से अलग होती हैं। जैसा कि यहाँ पे चर राशि
और स्थिर राशि और जो द्विस्वभाव राशियाँ होती है उनकी दृष्टि यहाँ पे क्या करी जाती है, देखी जाती है। वैसे भी हम जो है जेमिनी ज्योतिष में यदि बात करते हैं तो जो महादशा होती है वह भी प्लैनेट्स की नहीं होती है। यहाँ पे भी जो दशाएं होती है वो किन की होती है, राशियों की दशाएं होती हैं। और इसके अलावा अमात्य कारक का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो भी चर राशि की दशा चल रही है, जैसे कि आपकी पराशरी में यदि हम बात करते हैं जो आपकी विंशोत्तरी दशाएं होती है, वैसे ही पराशरी में आप देखेंगे, आप किसी भी ऐप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपका जैपनीज से रिलेटेड जो कुंडली है वो आ जाती है, जिसमें आपके 7 कारकाज होते हैं, स्थिर और चर। जो स्थिर कारकाज होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं, जैसे कि आत्मा का कारक ग्रह सूर्य सबके लिए सेम है। वहीं पे आपकी कुंडली में जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है वो क्या होगा, आपका चर कारक, चर आत्मकारक होगा। ऐसे ही टोटल 7 कारकाज होते हैं। तो आप देखेंगे कि अमात्य कारक आपकी जो भी दशा चल रही है, चर राशि की दशा, उससे अमात्य कारक की स्थिति क्या है। जैसे कि हम दशा लग्न में बात करते हैं, जब हम दशा लग्न पराशरी में देखते हैं, वैसे ही इसमें आपको चर राशि, जिस भी राशि की दशा चल रही है उससे देखना है कि जो अमात्य कारक है वो कौन से पोजीशन में आ रहा है। यदि फर्स्ट हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में यदि उसकी पोजीशन आती है तो उस चर राशि की दशा में आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जॉब लगने के, करियर में कुछ आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। और वो चेंजेस कैसे होंगे, यदि 6, 8, 12 में है तो वो आपको प्रॉब्लम्स फेस कराएगा, और फर्स्ट, 10th और 11th में है तो ये करियर में राइज देता है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इस पॉइंट्स को देख सकते हैं। तो यह आपकी चर राशि की जो दशा है और अंतरदशा, ये दोनों के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो पॉइंट्स को मैं रिपीट कर देती हूँ कि अमात्य कारक कौन से भाव में बैठा हुआ है, उस पर किस ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि जेमिनी एस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, और युति कौन से ग्रहों की है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपकी जो भी चर दशा चल रही है उससे आपकी अमात्य कारक की स्थिति कैसी है, ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल चार्ट में देखते हैं, ये यहाँ पे इनकी सेजिटेरियस की क्या चल रही है, चर दशा चल रही है, धनु राशि की इनकी चर दशा चल रही है। तो आप ये देखिए, और इस कुंडली में इनका जो अमात्य कारक बना हुआ है वह क्या है, मंगल है, यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ है। और यदि हम सेजिटेरियस जो इनकी चर राशि की दशा चल रही है उससे यदि हम काउंट करते हैं तो प्लेस क्या आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब यहाँ पे धनु राशि से जो मंगल इनका अमात्य कारक है उनकी जो पोजीशन क्या आ रही है, 10th। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इनको इस ड्यूरेशन में करियर में राइज देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पे आप देखेंगे कि यदि इनकी जो प्रीवियस दशा रही स्कॉर्पियो की, तो उसमें भी आप देखेंगे कि इनको यहाँ से जो अमात्य कारक है 11th हाउस में पड़ता है, तो करियर से रिलेटेड इनको कुछ इवेंट्स इनके लाइफ में अच्छे देखने के लिए मिले होंगे। वहीं पे मान लीजिए यह जो अमात्य कारक है 6ठे हाउस, 8वें हाउस और 12वें हाउस में आता, तो इनको उन पीरियड में क्या करना पड़ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अमात्य कारक जिस राशि में बैठा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे अमात्य कारक कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कन्या राशि में। तो जब भी अमात्य कारक की दशा आएगी, अमात्य कारक जिस राशि में बैठा है उस राशि की दशा जब आएगी तब, या फिर अंतरदशा भी, तो इनको करियर से रिलेटेड अच्छे इवेंट्स इनको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पे यदि 8वां और 12वां हाउस, 6th हाउस इनके साथ कनेक्ट हो जाता है तो संघर्षों के बाद वो इवेंट्स इनको इनकी लाइफ में घटित होंगे। तो इस तरीके से आपको अमात्य कारक की स्थिति से आपकी जो भी चर दशा चल रही है उसको लग्न बनाइए, वहाँ से अमात्य कारक किस भाव में पड़ रहा है। यदि फर्स्ट हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में आता है तो यह आपके करियर की दृष्टि से अच्छा है। और इसके अलावा आप इसको अंतरदशा में भी अप्लाई करिए। वहीं पे यदि 6, 8, 12 भावों का संबंध बनता है तो वह करियर में आपके संघर्ष को शो करेगा। तो जब आप के.एन. राव साहब जी की जब ये बुक देखेंगे, जेमिनी चर दशा से घटनाओं का जो निर्धारण करना है, उसमें आप देखेंगे कि
श्री जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, हर किसी के चार्ट को वहाँ पे क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि अमात्य कारक से कैसे करियर में राइज को देख सकते हैं। वहीं पे यदि अमात्य कारक मान लीजिए कि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, या फिर अमात्य कारक स्वयं नीच होकर बैठा हुआ है, वह भी शुभ भावों में मगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट है या फिर युति बनाया हुआ है, तो यह कहीं ना कहीं करियर को खराब करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि अमात्य कारक अशुभ भावों में अशुभ ग्रहों से भी दृष्ट होता है तो यह क्या करता है, करियर में आपके प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। इस प्रकार यदि अमात्य कारक किसी राजयोग में शामिल है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ और टाइम दिया हुआ है, यदि आपको आप इनकी कुंडली देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि इनका फर्स्ट जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो सूर्य है। तो सूर्य और मंगल आत्मकारक और अमात्य कारक की युति बनी हुई है। तो जेमिनी में बहुत सारे क्या होते हैं, राजयोग होते हैं। तो उन राजयोगों में से भी यहाँ पे आप देखेंगे आत्मकारक और अमात्य कारक की युति है। तो जिन राजयोगों में ये दशा आएगी तो उस समय इनको करियर में क्या होंगे, राइज देखने के लिए मिलेंगे। वैसे भी यहाँ पे भी गुरु और शुक्र की युति है। इनका गुरु यहाँ पे पुत्र कारक है और शुक्र क्या है, यहाँ पे तारा कारक है। तो यह भी एक क्या होता है, जेमिनी राजयोग होता है। जैसा कि मैंने बताया इनकी सेजिटेरियस की महादशा चल रही है, जो चर दशा है। वहीं पे यदि हम इनकी विषुवोत्तरी दशा की बात करते हैं तो इनकी शुक्र की महादशा है। और शुक्र क्या है, एक आप देखेंगे कि यहाँ पे एक राजयोग में शामिल है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का क्या बना हुआ है, एक योग बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं शुक्र की महादशा भी इनको इन चीज़ों में क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। एक राजयोग बना हुआ है और वहीं पे जो सेजिटेरियस की चर दशा है वह भी क्या कर रही है, उस योग को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। मतलब यहाँ से जो अमात्य कारक की जो स्थिति है आत्मा कारक की, वो क्या है, केंद्रीय स्थान में है। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको अमात्य कारक की स्थिति से आपको आपके करियर के बारे में बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स जो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। आप इसको अपने कुंडली में ज़रूर अप्लाई करिएगा। हम अगले ऑन वीडियोज़ में जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।